अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, माय नेम इज़ हसन चौधरी और ट्यून इनटू समथिंग हॉट। दिस इज़ द हॉट रिव्यू। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सात समंदर पार से द वन एंड द ओनली मिस आमना इसानी। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। लिटरली 7 समंदर पार। हाँ, पता नहीं बीच में कितने हैं, मैंने गिने नहीं। आमना आपने गिने जाते हुए? मैंने नहीं गिने लेकिन कई समुंदर हैं। अरे कई समुंदर हैं बीच में। भाई ये और बताएं एक को यार, पार किया। खैर खैरियत से पहुंच गए माशाल्लाह, अल्लाह सब का ठीक है? शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है हसन, बिल्कुल खैरियत से पहुंच गई। अल्हम्दुलिल्लाह। निकलते वक्त बहुत एंजाइटी थी और ऑब्वियसली बड़े वॉलेटाइल सिचुएशन थी उस वक्त, अभी भी है। हम्म। और थिंग्स वर मेरा यही था शुरू से कि अगर फ्लाइट उड़ रही होगी तो मैं उस पर बैठ जाऊंगी। वाह। और अल्लाह खैर करेगा, डिलेज नहीं हुए। बहुत लोगों की कहानियां उस वक्त जब मैं चल रही थी तब मेरी दोस्तों ने कहा कि ओह फ्लाइट हम्म। कैंसिलेशंस हो रही हैं, डिलेज हम्म। हो रहे हैं। मैं कहा यार, लेट्स नॉट स्प्रेड हिस्टेरिया। कईयों ने तो पुरानी खबरें भेजी। मैंने कहा ये 5 मार्च की कहानी है। और बट ये कि अल्लाह का शुक्र है, ऑल द फ्लाइट्स वर ऑन टाइम। एंड इतनी फुल नहीं थी जितनी हमेशा होती हैं। हम्म। इट वाज काइंड ऑफ ट्रैवलिंग इतनी नहीं हो रही। दुबई एयरपोर्ट पे भी एवरीथिंग वाज वेरी काम, हम्म। वेरी ऑपरेशनल बट ऑल्सो स्लाइटली क्वाइट, ओके। as expected. हाँ, but flights were on time and I got in on time. It was a great flight. JFK पहुंचने में भी बहुत मुझे नर्वसनेस थी बिकॉज वो भी बहुत सुना था कि जी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ाई हाँ, हुई है। और इमिग्रेशन पे एंड ऑल ऑफ दैट, या। इमिग्रेशन पे ये वो इट टुक मी ऑल ऑफ 15 minutes फ्रॉम द प्लेन टू द टैक्सी। यहाँ रियली? यहाँ ये कब? यहाँ तक यहाँ तक कि बेचारा मूसा, उसको मैंने फ़ोन किया, वी लैंडेड, तो ही सेड ओके यू इजीली टेक 2 to 3 hours इन इमिग्रेशन, तो आई लीव इन अ वाइल। उसको मैंने अगला फ़ोन किया, मैंने कहा मैंने इमिग्रेशन क्रॉस कर ली है तुम भाई अब मत आओ, स्टे होम बिकॉज द टाइम इट विल टेक यू टू गेट टू द हम्म। एयरपोर्ट टू फेच अस, वील जस्ट ऊपर इट। तो ज़्यादा अरे, शौक ये था कि जब हम एयरपोर्ट से निकले तो ऐसी बर्फीली हवा हमें लगी। इट हाय वाज हाय सो हाय। कोल्ड, ओह इट हो वाज हो। सो कोल्ड। बट सो उस वक्त तक तो खबरों का इतना नहीं पता चला था, लेकिन पहुंच के एंड देन ऑफ कोर्स आई कनेक्टेड एंड आई हर्ड द ग्रेट न्यूज़। आई हर्ड the role that Pakistan has played in the negotiations. Felt very अल्हम्दुलिल्लाह। proud. मैंने कहा जो अल्लाह का शुक्र है कि एक तो ये है कि यूएस पाकिस्तान रिलेशंस बड़े हाई पे हैं इस वक्त, तो आई एम इन द राइट प्लेस। और दूसरा ये है कि यार बड़ा अच्छा लगता है कि आपका मुल्क जो है वो या मेकिंग हेडलाइंस फॉर द राइट रीजंस। या अच्छा, So that was good. मैं जिनको शायद अंदाज़ा नहीं है इस ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन का, आमना लिटरली टुक ऑफ फ्रॉम कराची टुवर्ड्स दुबई जिस दिन डोनाल्ड Yeah, ट्रम्प ने ये ट्वीट की थी कि टुनाइट इज़ द नाइट जब एक सिविलाइजेशन को शायद I'm मैं going to वाइप end आउट this करूँ। हाँ। absolutely शायद नहीं, I will wipe out the हाँ, no, he civilization. said maybe that is the night that अच्छा, he Amna said actually okay. took off. So I knew her flight. I was tracking it. मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, तो मैंने देखा कराची से उड़ी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है. I texted you. I was like, okay, it seems like all is well and you taking Yeah, off. yeah, Then when I yeah. saw you took off from Dubai as well, तो मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है, because वो वाकई में एक बहुत volatile एक situation थी. And I think after you took off, उसके 2 या 3 घंटे के बाद ये सीज़ फायर और ये सारी सिचुएशन हुई। तो जो आप यकीन करें कि जब दुबई से हम जहाज़ में जब बैठ गए और जहाज़ ने चलना शुरू किया, हम्म। ऐसा लगे जैसे वो एंडलेसली टैक्सी कर रहा है। हम्म। जो कर नहीं रहा था लेकिन लग रहा था। एंग्जाइटी इतनी थी मुझे हम्म। कि मुझे था कि ये टेक ऑफ क्यों नहीं कर रहे, टेक ऑफ क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज इतनी हॉरर स्टोरीज भी सुनी थी ना कि हम्म। जहाज में 2-3 घंटे बिठा के और हम्म। ऑफलोड कर दिया कि नहीं, हम्म। इट्स नॉट सेफ टू हम्म। फ्लाई। मैं कहा टेक ऑफ क्यों नहीं कर रहे, टेक ऑफ क्यों नहीं कर रहे। एंड लगा आफ्टर एटर्निटी वी टुक ऑफ। और फिर भी जब तक हम 10,000 माइल्स की उस पर पहुंच नहीं गए, फीट मैं पे। कहा ओके नाउ। हाँ, जब जमीन नजर नहीं आ रही थी मैंने कहा अच्छा अब होपफुली वेर सेफ या चलो, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। बट अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद पाकिस्तान ने एक बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया। मैं पूरी अपनी बिल्कुल। स्पीच दे चुका हूँ, कौम से खिताब वाली मैं रिपीट नहीं मैंने करूँगा। आपकी थोड़ी बहुत स्पीच सुनी थी, पूरी नहीं सुनी, लेकिन मुझे आपका जज्बा और नजर आ गया था। आज की तारीख में, आज जबकि हम फ्राइडे नाइट रात को 10 बजे ये रिव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी ख़बरें ये हैं कि जेडी वैंस जो हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तान, और ईरान से यार भी। जेडी वैंस आ रहे हैं लेकिन मुझे उनकी जो मीम्स मुझे मैंने देखी ना उनकी ओह, कमाल हो गया यार, इस्तकबाल के कमाल हो गया, लिए। कमाल हो गया। ठीक है, आपकी तो फेवरेट जेडी कौन सी वैंस थी? को फेवरेट कौन आई सी? डोंट नो, देयर वर सो मेनी। एक तो ये थी कि पीटीए अप्रूव फोन देना, जेडी को समझा दो कि यहाँ टैक्स लगा हुआ है मेरी फोन पे। मेरी फेवरेट जेडी मीम थी, जो हाँ, था जेडी वैंस जीजी के साथ। हैव यू सीन दैट वन? वेर इज नहीं, आई हैव सिटिंग नॉट सीन वेर सिटिंग नेक्स्ट टू सबा कबर, दैट।
जो जीजी हाँ का घर है, घर दरवाजे के बाहर सीढ़ियों पे जेडी वैंस और सबा कमर बैठे हुए हैं. आई थिंक सबा कमर रीशेड इट आल्सो. हाँ that was really funny. it was really funny but anyway it's good I Yeah, feel I hope कि ये रहे अमन although इंशाल्लाह. अमन मुझे लगता है नहीं रहा इतना ज़्यादा लेबनान पे काफ़ी अटैक्स हुए हैं रुक गए और बाद काफ़ी में. मेजर बाद अटैक्स में हुए हैं रुके हैं मेजर हुए, शुक्र है मेजर हुए, मैं बहुत आई मेजर एम हुए. रियली सॉरी मैं अवॉइड कर रही हूँ एक दो हफ्ते थोड़ा बहुत न्यूज़ से रहना मैं कहा थोड़ा सा ब्रेक मिल रहा है खबरनामे से और खबरों से और तो मैं आई एम काइंड ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट नहीं, तो मैं इतनी ट्यून्ड इन नहीं हूँ तो मैं माजरत चाहती हूँ लेबनान सबसे पे हुए थे अटैक, लोग रुक गए. और बस उम्मीद ये आमना, अल्लाह करे अब जब तक आप इंशाल्लाह जब वापस आएंगी तो हालात बहुत बेहतर हो चुके हों, आपकी वापसी अल्लाह की का फ़्लाइट शुक्र बिल्कुल भी एंग्शियस ना हो और आप बहुत मज़े से अपना पूरा वहाँ पे या टाइम स्पेंड करें, चिल करें और चिल करके आप इंशाल्लाह वापस आएँ. हम्म और हम्म पहले दिन से हम यही बात करें, जंग तो किसी के हक में अच्छी नहीं होती ना बेहतर होती है. तो बिल्कुल अल्लाह करे बिल्कुल सुकून की फ़िज़ा कायम दायम रहे हमारे लिए, पूरी दुनिया आमीन के लिए, सबके लिए. आमीन. आमीन आमीन ये बताएं एब्सोल्युटली कि अभी न्यूयॉर्क में क्या मसरूफियात हैं आपकी भाई, और क्या अभी रूटीन है, और जेट लैग उतरा आपका, और क्या अभी सिनेरियो है, हाउस तो मूसा. मुझे जेट लैग नहीं था इतना बट मुझे लगता है कि वो पूरा बिल्डअप ऑफ ट्रैवल एंजाइटी और वो जो थी ना वो मुझे थोड़ा टाइम लगा और इट वाज स्लीप साइकिल ठीक है मेरा मौसम बहुत अच्छा है इट्स गुड टू बी होम विद मूसा एंड सनिया एंड माशाल्लाह. इट्स जस्ट या आई मीन अब मैंने वही लॉट सोचा मैं ऑफ, अगर मैं फंस भी गई न्यूयॉर्क में तो मेरे दोनों बच्चे साथ हैं तो ओके माशाल्लाह, नो, लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग अबाउट योर मीट एंड ग्रीट, तो वो थोड़ा सा अपडेट कर दें, क्या जी कोई मीट एंड प्लान है. ग्रीट जो है वो अब तक मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट उसकी हो जानी चाहिए बाय द टाइम वी दिस वीडियो गोज ऑन एयर और मीट एंड ग्रीट इज इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे विच इज द 19th of April इट इज इन मुसा इज इन न्यूयॉर्क ना द मीट एंड ग्रीट इट इज इन न्यूयॉर्क एंड इंफॉर्मेशन निकल जानी चाहिए अब तक अभी एवरीबडी क्यों शुड नहीं बी एबल बता टू रही हैं फिर अभी. मुझे क्योंकि पता नहीं है ये लोग ने डिसाइड कर रहे थे वेन्यू वगैरह और हम्म. टाइम तो मुझे पता नहीं बट डेफिनेटली है संडे को ठीक है, आप आमना के इंस्टाग्राम पे या हम समथिंग हॉट मेरे पे भी इंस्टाग्राम पे जी उसको बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे मैं कि वो डिटेल्स उस पर शेयर करूंगी पोस्ट कर दें. एब्सोल्युटली हमारी टीम से मैं एब्सोल्युटली रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो सुन रही है, कि उसको समथिंग हॉट पे भी आप शेयर करें, ताकि जो जी लोग न्यूयॉर्क में हैं या इर्द गिर्द के इलाकों में हैं वो इस मीट एंड ग्रीट का हिस्सा बन सकें. जी आई वुड लव टू मीट एवरीबडी हियर एंड दैट्स व्हाई वी केप्ट इट ऑन अ संडे ताकि लोगों के लिए आना आसान हो लोगों से मुलाकात हो सके बड़ा अच्छा कैफ़े है जिसको ये लोग देख रहे थे कंसिडर कर रहे थे अगर हम वहीं कर रहे हैं तो कैपेसिटी ज़रा कम है तो अगर टिकट्स आपको ना मिले तो माजरत लेकिन अल्लाह ये है खैर. कि या अल्लाह खैर करे अल्लाह खैर. अच्छा, मैंने या आमना बड़ा आपको पिछले रिव्यू में मिस किया. मैंने अकेले ने 1 घंटा को 25-30 मिनट का रिव्यू रिकॉर्ड कर लिया यार, मैं मैंने हैरान रह गया. देखा आपका थोड़ा बहुत मैं देखना चाह रही थी गुलाम बादशाह सुंदरी का आपका रिव्यू लेकिन मैंने एक एपिसोड भी नहीं देख सकी और मैं गुलाम बादशाह सुंदरी भी नहीं देख सकी मैंने ओहो. सिर्फ फ्लाइट पे डाउनलोड किया था कफील को वो मैंने देख ली हम्म. एंड बड़ी इंपॉर्टेंट उसमें कॉन्वर्सेशन जो जामी करता है अपनी बहन के हम्म. साथ हम्म. उस पे मेरे ख्याल है दैट वाज काइंड ऑफ द टेक अवे फ्रॉम दोज टू एपिसोड्स एंड आई हैव थिंग्स टू से अबाउट इट आई विल से देम व्हेन वी रिव्यू कफील नेक्स्ट वीक अभी नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इस पे काफ़ी लंबा इस पे अपना मुझे एक, पता नहीं कि आपका इस पे टेक क्या था लेकिन मैं मुझे क्विकली लोगों ने ये आपको कहा कि जी क्विकली दे आपको ट्राइंग टू ग्लोरीफाई और गिव हिम अ क्लीन चिट के इसकी वजह से ये था या आई नो, आई एक्चुअली थॉट द ऑपोजिट. आई थॉट के लग सकता है कि ये कर रहे हो, लेकिन क्योंकि जामी को अब तक हमने कभी भी उसके किसी एक्शन को जस्टिफाई होते हुए नहीं देखा ड्रामे में, तो आई थिंक इट्स ओके कि अगर इस तरह के किरदार की एक आपको बैक स्टोरी पता चलती है या उसकी रीजनिंग आपको पता चलती है, तो ऐसा नहीं है कि आपके दिल में उसके लिए कुछ सिंपथी जाग रही है. एटलीस्ट मेरे दिल में उसके लिए सिंपथी बिल्कुल नहीं जागी ये बात सुन के. नहीं मुझे सिर्फ उसकी नहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई. सो अंडरस्टैंडिंग समवन एंड हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन, आई थिंक दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो मेरे दिल में ऐसा नहीं हुआ कि एकदम जामी के लिए मेरा स्लांट आ गया और मैं बोलूँ कि यार वो जामी कितना अजीम So I आदमी. completely, I completely agree with you. I don't think that they were trying to whitewash Jami at all. I don't think Umaira Ahmed was trying to give him a clean chit कि इसलिए वो बेचारा ऐसे था नहीं ऐसी बात नहीं है दूसरी बात है कि ऑब्वियसली आपके जो फॉर्मेटिव years होते हैं या आपकी ज़िंदगी के experiences होते हैं they decide how you behave in life until you address them and you process them and you make a conscious effort कि मैंने बदलना है वरना तो हर बंदा जो सीरियल किलर्स होते हैं उनकी भी कोई वजूहात होती हैं कि इसलिए वो ऐसे बनते हैं हम्म. जो रेपिस्ट होते हैं उनकी भी यूजुअली कोई ना कोई
हिस्ट्री ऑफ अब्यूज होती है, but that doesn't mean you get into criminal behavior. But it was good. I think as an audience, we need to be mature enough to hear what the writer is saying and then take away a kind of educated Yeah, conclusion, yeah. you know? I also इतना want सिंपल नहीं है, to ह्यूमन रिलेशनशिप्स इतनी सिंपल नहीं होती कि 1+1 2 होता है हमेशा। बिल्कुल ऐसा ही है। आई ऑल्सो वांट टू थैंक एवरीबडी, उन्होंने मेरे अपना सोलो रिव्यू को बहुत पसंद किया, इतनी तारीफ मैंने की देखा, है, मैंने देखे, इतने मैंने उन्होंने, कमेंट्स पढ़े, मेरा दिल हाँ। बाग 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 हो आपका गया। दिल बाग बाग हो बहुत गया। मेरा दिल चाहा कि मैं सबको जप्फी डालूं और उनका शुक्रिया अदा ओफो। करूं और उनका प्यार, उनके हाँ शुक्रिया, प्यार का शुक्रिया अदा हाँ करूं। थैंक यू सो मच, मीन हाँ सो मच। मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिली और आपका जेन्युइनली फीडबैक सुन के बहुत अच्छा लगा, तो आपका बहुत शुक्रिया। बाकी ये है कि आमना, आज मैंने एक बड़ा एक्सप्लोसिव इंटरव्यू किया है, मैं रिवील नहीं करूंगा अभी कुछ भी उसके बारे में, क्योंकि आई जस्ट मुझे पता वांट है, और मेरा मेरा अगर बस चलता तो मैं अनएडिटेड और अनफिल्टर्ड ये इंटरव्यू जूं कि तूं लगा देती बगैर किसी चीज के, लेकिन टू, आप यू आर समहाउ टेकिंग द मोर मैच्योर रूट। मैं चाहता हूँ कि कोई हम पे ना उस पे कोई आए कोई चीज़, तो आई जस्ट मैंने वांट। काफ़ी चीज़ें देखी हैं ऑन एंड ऑफ इंस्टाग्राम पे पिछले दिनों में होती हुई। आज सुबह ही मैं देख रही थी कि बुशरा अंसारी की अपनी कोई पैरोडी बहुत बुरी लगी, उस पर उन्होंने कमेंट कहा कि बैड टेस्ट, या मैंने नहीं देखा ये अभी तक। वो वो भी हुआ। फिर हानिया ने जो अपनी जी लगाई जी। एक छोटी सी रील, वो मैंने देखी है, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद हर दैट पीपल जस्ट कैन नॉट टॉलरेट हैप्पी हुमायूं का वुमेन। मामला एक चल रहा है, एक अदद काफ़ी लंबा। हुमायूं का मामला चल रहा है, तो मैं चाहूंगी कि हॉट बाइट्स तो हमारी बहुत थ्रिलिंग होने लगी हैं अगली। अब ये है कि आपसे गुजारिश है, आपके शेड्यूल के मुताबिक हम चाहेंगे कि हम चीज़ों को करें, तो आप हमें बता दें कि आप क्या अगली एपिसोड रिव्यू की रिकॉर्ड करना चाहेंगे, क्योंकि हमारी एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि मंडे को हम रिव्यू करें या ट्यूसडे को करें या अगली एपिसोड हॉट बाइट्स की करेंगे। तो ये हम आप ऑफ कैमरा में और आप डिस्कस कर लेंगे। ख़वातीनो हज़रात से ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह ये जो सारे टॉपिक्स हॉट बाइट्स के इकट्ठे हुए हैं, इनको हम अगले ही कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में एड्रेस कर लेंगे। वो बिल्कुल मैं ठीक और है। आमना फिगर आउट कर लेंगे कि क्या कब करना है। बहरहाल आज जो हम इकट्ठा हुए हैं आपकी खिदमत में, वो 3 ड्रामे लेके इकट्ठा हुए हैं। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामे हैं। तीनों इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि एक तो नया ड्रामा शुरू हुआ है, मिर्ज़ा की हीर, जिसकी पहली 2 हम्म। एपिसोड्स आई, जिसके ऊपर आमना इसानी साहबा आपको अपना फ्रेश तज्जिया देंगी, और ये पहला ड्रामा है जिसका तज्जिया आमना अमेरिका से हमें देंगी। अब क्योंकि बंदा मैं जब आपको एक बात पाकिस्तान से, बताऊं हाँ कि नहीं, इससे पहले कि आप ड्रामों की तो जय, मैं आपको बताऊं कि मैंने बड़ी ओवर इंटेलेक्चुअलाइज्ड वर्जन एक मैंने फिल्म देखी। अच्छा, जब जैसे मैं लैंड की जिस दिन, तो उस दिन रिज अहमद की जो हैमलेट, जो कि कल ही रिलीज हुई है इन सिनेमाज अक्रॉस द वर्ल्ड, वो मैंने देखी, विच वाज अ वेरी वेरी डीपली इंटेलेक्चुअल वर्जन ऑफ हैमलेट, विच ऑफ कोर्स ओरिजिनली भी है, लेकिन उनका जो टेक था, और उनके उसके बाद उसका एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी था, एंड ही वाज देयर एंड वी हर्ड हिम एंड इट वाज वेरी नाइस। लेकिन यार इंटेलेक्चुअलिज्म की जो हदें पार की हैं ना एक ड्रामे ने, मैंने क्या है कि मुझे, अगर ये रिज अहमद का फोन नहीं आया बस, बाकी तो ये है कि वो पूछता कि मैंने तो कोशिश की, इन्होंने अचीव किया है। हम्म। ऑफ कोर्स मैं मिर्जा की हीर की बात कर रही हूँ। जी। मिर्ज़ा की हीर के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हदें तोड़ दी हैं यार, हदें तोड़ दी हैं। हमारे पास एक और पाकीज़ा की 2 बड़ी इंपॉर्टेंट एपिसोड्स हैं, क्योंकि सेकंड लास्ट एपिसोड आ हम्म। गई है एक और पाकीज़ा की, और इसके बाद देयर इज़ जस्ट वन मोर एपिसोड टू गो। बहुत डेवलपमेंट वहाँ पे भी हुई है, एंड ऑफ कोर्स फिर उसके बाद हमारे पास 2 अदर एपिसोड्स हैं मोमा की, जिसकी कहानी मेरे ख्याल में ये मोमा अब खुल के काफ़ी हद तक सामने आ चुका है, तो वो भी जी हम बिल्कुल। डिस्कस करेंगे। बाय द टाइम आप ये हमारा जब तक रिव्यू देखेंगे सैटरडे को, तब तक नया ड्रामा शुरू हो चुका होगा, विंटर लव। लेकिन जैसे आपको मालूम है कि जो फ्राइडे सैटरडे के ड्रामे हैं उनको हम ट्यूसडे को रिव्यू करते हैं। वो मैं और आमना, जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको डिस्कस करके बता देंगे, क्योंकि इस बार विंटर लव शुरू हो रहा है, एंड वी गॉट डॉक्टर बहू, और डॉक्टर बहू के साथ साथ और क्या आमना हम देखते हैं फ्राइडे सैटरडे को। लीडर देखते हैं नहीं, हम लीडर तो सैटरडे हम संडे को, वो उसको तो विंटर लव आगे ने लेके जा रिप्लेस, रहे हैं। उसको तो विंटर लव ने ओके रिप्लेस कर ओके लिया ना। ओके, तो बस यही है, यही ड्रामे हैं। नहीं नहीं यार, विंटर लव, डॉक्टर बहू और हम राई को भूल गई आमना। आप यार कैसी बात कर यार ओह आमना, ये ओह क्या, आई एम सॉरी, आप न्यूयॉर्क आई एम लैंड के, सॉरी, न्यूयॉर्क लैंड के आई एम क्या, सॉरी, मैं न्यूयॉर्क लैंड करती, मैं हमराई को भूल गई, मैं कैसे भूल सकती हूँ। कैसे पूछ सकते। बिटवीन हमराही, मिर्जा की हीर और गुलाम बादशाह सुंदरी, मेरे हाँ ख्याल है इनके बगैर तो हमारे रिव्यूज नहीं हो सके। मुझे बड़ी खुशी है कि हर स्लॉट में आपको एक ड्रामा ऐसा मिल रहा है
जिसमें आप बहुत डीप डाइव कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ख्वातीन और हज़रात कहीं जाइएगा मत। मैं और आमना जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे ड्रामों को रिव्यू करने का सिलसिला शुरू करेंगे, कहीं जाइएगा जी, मत। कहाँ से आमना शुरू करना चाहेंगे हसन? मोमा से शुरू करते हैं। मोमा से शुरू करें जी। ये थी 30th and 31st एपिसोड ऑफ मोमा। और आई डोंट नो हाउ यू फील अबाउट इट नाउ हसन, बट आई समहाउ मेरा इंटरेस्ट बहुत वेन किया है मोमा में। और मुझे लगता है जैसे मोमा बनाने वालों वो भी अब कुछ वक्त ज़ाया कर रहे हैं, मुझे ऐसी फीलिंग है। जो इस हफ्ते जो पहली एपिसोड आई थी वो तो मेजरली फ्लैशबैक ही था मेरे ख्याल में। टोटली टोटली। आपको जो जिस तरह से उन्होंने दिखाया, ठीक है, आप चंक्स में, बिट्स एंड पीसेस में ये कहानी आपको पता चल चुकी थी कि एक्चुअली जहारा के साथ हुआ क्या है। तो आपको एक या प्रॉपर तरीके के साथ उन्होंने फ्रेम बाय फ्रेम बता दिया कि यार जहारा के साथ ये हुआ है। रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, Yeah, आप सब। but we knew that कोई नई चीज नहीं थी। Did we have to see जहारा's whole निकाह again? और जिस तरीके से शाहजहां बिहेव करता है, जिस तरीके से सरमद आता है, और वो पूरा जो डिगिंग सीन था, ग्रेव डिगिंग सीन, वो इतना, आई एम सॉरी, इट वाज वेरी पुअरली एग्जीक्यूटेड। हम्म एक तो ये कि यार एक बंदे को आपने लगाया है कब्र खोदने में, उसने कैसे 6x2 बिल्कुल एक परफेक्ट रेक्टेंगल खींच के कब्र की। इट वाज जस्ट इट वाज पोorली एग्जीक्यूटेड सीन्स। एक तो ये कि फ्लैशबैक बहुत ज़्यादा था, ऊपर से एग्जीक्यूशन भी फ्लैशबैक की अच्छी नहीं थी। तो मैं थोड़ी कंटिन्यूसली डिसअपॉइंट हो रही हूँ अब मोमा से। इट इट हैज़ रियली डिप्ड। जो उन्होंने मेजर एक बिल्डअप किया था ना कि यार कि 2-3 वर्जन्स हमें दिखाए थे इस लड़की को के कत्ल के, कि एक में वो हम्म। लड़का गोली मार देता है, एक में जहारा गोली मार देती है, एक में जी लड़का गोली मारने लगता है सरमद लेकिन कहता है कि सरमद 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 मारता है सरमद या। गोली मार देता है। तो मुझे हाँ। लगा कि वो बड़े ठुस तरीके के साथ एकदम आपको आगे ले गए कि यार कि मुझे अभी भी मतलब मैंने कहा कि अच्छा तो विच वन वाज इट। सो फिर मैंने खुद या ही अपने आप को माइंड को ये कहा कि अच्छा यार इसको जहाँ आरा ने नहीं मारा था ना सरमद ने मारा था, इसको वाकई में वो जो हमने वो वाला देखा था पॉइंट कि जहाँ पे लड़का गोली मारता है, जहारा को मारने और की वो लग कोशिश करता जाता है है नादिया और को। लड़की नादिया को लग जाता है। तो असल में यही हुआ है। और जहारा सच्ची साबित हुई जो जहारा कह रही थी कि मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। हम्म। तो जहारा हम्म। वाज नेवर अ मर्डरर। जिससे वो वाली जो हमारी एक बार आपको पता है मेरी और आपकी डिबेट हुई थी, आपने ये स्टांस लिया था कि जहारा अबॉर्शन नहीं या चाहती थी, जो या पिछला वाला या कब। तो ठीक है, वो एक आपको एक चीज़ पता चलती है। बट अदर देन दैट अब जो पूरा शबीर जान साहब वाला ट्रैक है और जो मारिया वास्ती साहब वाला ट्रैक है, मुझे लगा कि उसकी शायद कोई बहुत बड़ी रेलेवेंस होगी, कोई बहुत मेजर तरीके के साथ कुछ वो भी नहीं था। या वो या वो वो भी ठुस था। बीच में एक पूरा आपने सीक्वेंस दिखाया कि जहाँ पे जो शबीर जान साहब का किरदार है जहांजेब, जहांजेब हम्म। राइट, जहांजेब जो या हैं वो अब इसके पिछले आशिक को और उसको दूसरे वाले को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि हम हम्म। सब मिलके जहां का डाउनफॉल करेंगे। उसका क्या मकसद आई था? मीन उसको क्या मकसद था? वो फिर उधर था मतलब है कचहरी में कि भी होते जहारा का हैं। डाउनफॉल तो बेचारी का हो गया है। आपने पूरी उसकी जायदाद ले ली, घर ले लिया, ये भी। वो तो आई बाद मीन में हुआ व्हाई ना, वुड दे? वो तो बाद अच्छा, वो में बाद हुआ, में वो बाद में हुआ। हुआ। ओके। लेकिन जो शुरू में उन्होंने कहा कि हम मिलके हम ये करते हैं, तो मिलके उन्होंने क्या किया? उन्होंने कचहरी में वो खड़े हुए थे, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। वो तो एक्चुअली जहारा ने रायल अप किया उसको सरमद को, और सरमद ने वो पिस्तौल निकाल के गोली मार दी। अब सवाल ये भी पैदा या होता है कि जब इतना पॉइंट ब्लैंक आप किसी को शूट करते हो, हाउ या इज तो द लगा ही नहीं। अदर। हाँ, तो वो ये बहुत ही कोई स्ट्रोक ऑफ लक है कि जहारा बच गई है इस पूरे इंसिडेंट के बाद। और ना सिर्फ बची है बल्कि वो हटी कटी है बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको कोई तकलीफ हुई है ज़्यादा। मुझे ऐसा लगा नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई हो। तो ये और एग्जीक्यूशन। मतलब जो जो जहांजेब चाचू हैं, वो बाद की बात है जब वो बैठ के उससे शर्तें सारी मनवा रहे होते हैं। तो ये शायद क्यों रखेंगे कि तुम आइंदा शादी नहीं कभी भी करोगी जिंदगी उन्होंने कहा में? भाई सरमद क्यों ने भाई? उन्होंने कहा सरमद ने रखी है ये शर्त। सवाल ये पैदा होता है इस पूरे सिनेरियो में कि वो सरमद हम्म। की बात क्यों माने? अब तो कोर्ट और बॉल दोनों उनके कोर्ट में, कोर्ट और बॉल या उनके मतलब कोट हाथ और में बॉल। सारा कुछ। तो हाँ। अगर उन्होंने जहारा से अपने नाम प्रॉपर्टी करवा ली थी, व्हाई डज ही नीड टू गेट रिड ऑफ सरमद? व्हाई, मतलब व्हाई या डज ही नीड टू गेट सरमद आउट ऑफ द जेल? सरमद के साथ उनका कोई बहुत ऐसा कोई गहरा एब्सोल्युटली, ताल्लुक एंड नहीं यू था। नो ही हेट्स है या।
तो वो सरमद को सड़ने देते, प्रॉपर्टी जहां से उन्होंने अपने नाम पे कर लिया. व्हाट वाज द इशू? व्हाट वाज द इशू? I don't understand that. Why did he go all the way out and get Sarmad out of the jail? हाँ नहीं, so all these things did not add up. मुझे ऐसे लग रहा था कि they were all just means to stretch the drama, to keep people engaged, but I was not engaged. I was not engaged. I did not enjoy these episodes. And जहाँ पे ड्रामा शुरू हुआ था, इतना एक खूबसूरत इसका प्रेमिस था कि एक औरत है और उसकी जो हिस्ट्री है उसकी वजह से वो ऐसे लोगों को अपना रेंटल देती है, and then she seduces men, and she sort of convinces them to divorce and betray their wives. And that was a really interesting premise, especially for a Pakistani drama. हम ऐसे सब्जेक्ट नहीं देखते, ऐसी रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर नहीं करते, ऐसी औरतों को नहीं पोर्ट्रे करते बिल्कुल भी. तो बट अब आके आपने एक सॉब स्टोरी बना के उसको फालतू के कैरेक्टर्स डाल के, फ्लैशबैक्स डाल के, आप क्या कंक्लूजन पे पहुंचा रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ आ रही. अच्छा, जहाँ पे वी आर गोइंग अ बिट हार्ड ऑन मोमा, वहाँ पे एक जो सीन था सबा का और जिब्रान का, जो व्हेन ही कम्स इनटू हर रूम शादी के बाद या और फिर वो या असॉल्ट करता है, दैट वाज अ पावरफुल सीन. उसकी एग्जीक्यूशन भी या अच्छी थी और उसका इम्पैक्ट भी आप महसूस करते हैं. वहाँ पे ट्रिगर या वार्निंग होनी चाहिए थी मेरे ख्याल में, It was लेकिन quite triggering. it It was was. it was quite It something. was quite disturbing. It Very was quite hard hitting, disturbing. disturbing and also hard hitting. Yeah. तो उस पर ट्रिगर वार्निंग, बट दैट वाज एक्चुअली अ गुड सीन. बट जहाँ वो अच्छा सीन था, पूरा जो जहारा का एक सीन होता है जब वो अपने बाप को कह रही है कि बाप मैंने कुछ नहीं किया. मेरा उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है. आप लोग क्यों यकीन नहीं कर रहे मेरी बात पे? अब्बू मैंने कुछ नहीं किया. मैंने उसको नहीं पीछे लगाया, वो उतना ही पेनफुल था देखना. इट वॉज अ वेरी ट्रबलसम सीन. आई मीन हम ये सीन कितनी दफा देख चुके हैं ड्रामों में कि बाप को एक बेटी जो है वो बता रही है, कन्विंस कर रही है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनोसेंट हूँ, और बाप नहीं यकीन कर रहा, भाई नहीं यकीन कर रहा, माँ उसका यकीन नहीं कर रही, और वो बेचारी तिल मिला रही है और रो रही है. और यू नो I'm not as generous as you are today. मैंने तो आपकी बातों से एग्री किया, मैंने क्या जनरोसिटी हाँ नहीं, दिखाई. आपने एक अच्छा सीन निकाल लिया. मुझे एक्चुअली वो मुझे वो ओवरशैडो अच्छा, मुझे वो बाकी चीज़ों सीन ने. अच्छा लगा, वो वो था वाकई में अच्छा, सबा की लेकिन एक्टिंग वो और जो जिब्रान की. बाकी बाकी जो बेकार सीन थे उन्होंने उस एक अच्छे सीन को अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा वाटर डाउन कर दिया मेरे वाटर लिए. डाउन कर दी. ठीक हो गया. आमना इज नॉट हैप्पी विद मामा, और अगले एपिसोड के प्रोमो को ये देख के लग नहीं रहा कि वो सेकंड लास्ट एपिसोड या लास्ट एपिसोड है. हम्म. एटलीस्ट लिखा नहीं आया. हम्म. आई होप कि वो सेकंड लास्ट एपिसोड हो या लास्ट एपिसोड हो, क्योंकि उसमें हमने क्लियरली देखा कि जहारा ने गोलियां मार दी सरमद को. तो लेट्स सी, या अगर ये असल में है तो इतना बड़ा गिव अवे प्रोमो में नहीं, देना नहीं ये कोई चाहिए. ख्वाब होगा या कोई ऐसी चीज़ और होगी, अगर कोई ये कोई ख्वाब होगा अलग तो से. भी इसको, इसका प्रोमो मेरे ख्याल में देना बनता तो नहीं है. नहीं. तो लेट्स सी आगे क्या होता है. एनीवे, मूविंग ऑन टू देन आमना, एक और पाकीज़ा. साथ लैण दे. आर यू फीलिंग जनरस टुवर्ड्स एक और Oh. पाकीज़ा और नॉट? Yeah, Ek Aur Pakiza has my heart and soul actually, and these two episodes were brilliant. They were just the Ek Aur Pakiza continues to be brilliant, and एक बहुत ही important story को premise पे रख के, core पे रख के, उन्होंने जो एक women empowerment पे build किया है सारा narrative, वो it just strengthens with every episode. And things that you don't expect. It's not expected feminism और expected अच्छा ये तो होगा ही, ये तो अच्छा strong है, ये तो उसको support करेगी. नहीं, but somebody like Yasin Malik's wife coming with evidence and testifying against her husband to Pakiza in such a gentle way. And it wasn't just के uh, the thing is कि ये एक अनपढ़ लड़की है जिसकी जबरदस्ती शादी हुई, जो शुरू में आप दिखाते हैं कि यासीन मलिक पे डोट भी कर रही है, और वो ये कहती है कि वो रोज रात को बैठ के कमरे में आपकी वीडियोस रोज देखता था. रोज रात को लगा के बैठ जाते थे वीडियो. Just that line gives you goosebumps. और फिर उसका ये कहना कि मेरी अगर बेटी होगी तो मैं उसका नाम पाकीज़ा रख लूँ. बेटी हुई ना तो मैं उसका नाम पाकीज़ा रखूं. I mean, literally देखते हुए मेरे तो आंखों में आंसू आ गए थे. I was very emotionally moved by that character and those lines. And the narrative just built and built and built. And
जो जिस तरह समन पाकीज़ा को कहती है कि ये केस जब वो आता है, क्या नाम होता है उसका बच्चे का, दीमा। दीमा। दीमा जब आता है बेटी लेके, बच्ची लेके, उसकी पूरी कहानी, आई मीन कहाँ से ये छोटे छोटे सिरे राइटर ने आपको दिए, और किस तरह आखिरी 2 एपिसोड्स में एक एक चीज़ जो है, इट इज़ बीइंग टाइड अप कंक्लूसिवली, पॉजिटिवली, विद ग्रेट मैसेजिंग, एंड यू आर सो एंगेज विद एवरी ट्रैक। मतलब कोई एक ट्रैक फालतू का नहीं था। और ऐसा नहीं कि अब आप बैठ के जी दीमा के और पाकीज़ा के फ्लैशबैक देख रहे हैं, वो जूतों को सोल्यूशन लगा रही थी, नथिंग, इट्स मूविंग अहेड। बहुत ज़बरदस्त एपिसोड्स थी, बहुत ज़्यादा। आई मीन वी कैन गो थ्रू इट इन डिटेल। मैं आपकी सारी बातों से एग्री करता हूँ, और ये तो जो पाकीज़ा का ट्रैक है, उसकी माँ बाप भाई, ये जो सब चीज़ें, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है ही। ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेस भी बड़ी ज़बरदस्त हैं। मेरा ना इस एपिसोड में थोड़ा सा फोकस ज़्यादा, एटलीस्ट जो पहली एपिसोड थी, दूसरे में तो ज़ुबैर गायब हो गया, बट वो ज़ुबैर और समन की कॉन्वर्सेशन पे था। आपने अभी एक फ्रेज़ इस्तेमाल किया, एक्सपेक्टेड फेमिनिज्म। तो एज अपोज टू एक्सपेक्टेड फेमिनिज्म, जो अनएक्सपेक्टेड फेमिनिज्म की एक झलक मैंने देखी, उसने एक्सक्यूज मी, उसने मुझे बड़ा सोचने पे मजबूर किया। अब पता नहीं आपने उसको इस नज़रिए से देखा या नहीं देखा, लेकिन जब क्योंकि पिछली हमारे रिव्यू में हमने बड़ी इसके बारे में बात की यार, कि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटल क्यों नहीं कर लेते इस मामले को, इस बारे में क्यों नहीं बात कर लेते। एंड इस बार हमने देखा कि ज़ुबैर वो ऑप्शन खुद ही देता है। ज़ुबैर कहता है यार कि बैठो मेरे साथ, एंड वट एवर इट इज़, वट एवर द प्रॉब्लम इज़, कि हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन समन समहाउ स्टिल वांट्स टू परसू दैट रोड। लगा है कि यार कि नहीं, समन, ये बात समन भी तो इनिशिएट कर सकती थी, वो बढ़ा के उसको कहती कि यार यही है, ये सारा कुछ तुम कर लो, बट नॉट वंस डज शी वांट टू डू इट। तो जो समन की दोस्त है और ज़ुबैर की भी जो एक म्यूचुअल उनका कांटेक्ट है, वो ये कहती है कि ये जो फेमिनिज्म का जो समन का जो ब्रांड है, ये जो तरीका है, शायद ये सही नहीं है। डू यू रिमेंबर दैट कॉन्वर्सेशन जो वो होती है, जो वो बात करती है? तो मुझे भी ये लगा कि ये जो समन कर रही है, क्या ये उसका, ज़ुबैर भी उसको ये पॉइंट आउट करता है कि तुम फेमिनिज्म के उसमें या वुमेन एम्पावरमेंट की आड़ में, ये दिस इज़ नॉट द राइट वे, तुम मुझे जो है वो अनजस्ट तरीके के साथ इन द लाइन ऑफ फायर या आग में झोंक रही हो। तो मैं उस वक्त ये सोच रहा था, मैंने कहा ये समन ये जो कर रही है, ये सही है या गलत है? आपको क्या लगता है समन का ये फैसला कि यार वो परसू करना चाहती है, वो केस करना चाहती है, ज़ुबैर उसका मियाँ है, फिर भी वो नूर भरी को हक दिलाना नूर भरी को बिल्कुल फेयर है। समन की दोस्त बार बार ये कहती है कि यार देयर इज नो केस जो था वो बाप के ऊपर था, बाप मर गया है, ज़ुबैर का लेना देना नहीं से, तो यू विल नेवर बी एबल टू ट्राई ज़ुबैर इन कोर्ट। और समन कहती है हाँ बिकॉज ही इज ज़ुबैर तो वो कैसे होगा। दैट्स नॉट ट्रू, इट्स बिकॉज कि जेन्युइनली ज़ुबैर के खिलाफ केस बनता ही नहीं है। सो समन का जो ये पूरा एक है अर्ज कि उसने ज़ुबैर या नूर भरी को इंसाफ दिलाना है, चाहे वो उसकी कॉस्ट उसका मियाँ ही क्यों ना हो, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? हाउ डू यू सी दिस तो ब्रांड ऑफ फेमिनिज्म? अगर आपको याद हो पिछली 2 एपिसोड तक मैंने भी यही कहा था कि क्यों कोर्ट पे लेके जा रही है अपने मियाँ को, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करे, नूर भरी को सिक्योरिटी मिले, और वो जो भी चाहती है, जो उसका खो गया इतने सालों में, वो जितना वापस कर सकता है उसको सेटल करने में मदद करें, ही वुड बी ओपन टू इट। और वो कहता तो है कोर्ट सॉरी, जो और है, वो और वो कहता है कहता कि भी है। मेरा गांव वाला घर है, और वो कहती है कि उसके अलावा भी ये कहता है नो प्रॉब्लम, जो भी है आई विल कॉम्पनसेट हर। या वो कहता है आई ये सारी बात। कॉम्पनसेट हर। या इस इन 2 एपिसोड्स में मेरा थोड़ा सा आउटलुक बदला, बिकॉज आई वॉज पुटिंग समन एंड आलिया इन पैरेलल टू ईच अदर। और जो आलिया की आप रिलेशनशिप या बिहेवियर अकबर की तरफ देखते हैं, एक तरफ वो एक माँ है जिसका एक बेटा है, जिसने एक बहुत बुरा क्राइम कमिट किया है, और जिसको उसने अरेस्ट भी कराया है, एंड शी नोज दैट ही डिजर्व्स कि ये जेल जाए और सज़ा काटे, और जो इसने जुर्म किया है उसकी सज़ा उसको मिले, और यही जायज़ है। लेकिन उसी सेंस में उसका वो बेटा भी है, तो उसके लिए वो पराठे भी बना रही है। उसको ये भी फिक्र है कि कपड़े जो हैं मैंने अकबर को भेजने हैं, तो इस्त्री करके भेजूंगी ताकि उसको अच्छा लगे।
तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, बट that her clarity on the principle of the matter is that इसने क्राइम किया है, इसको एफआईआर कटवानी है, इसको फेस करना है, इसके चार्जेस होने चाहिए, इसको जेल जाना चाहिए, इसको सजा काटनी चाहिए। उसमें शी इज सुपर सुपर क्रिस्टल क्लियर, एंड क्या ज़बरदस्त कैरेक्टर है उसका। तो मैंने अब समन को उसकी नज़र से देख रही हूँ कि जो भी बुरा हुआ है नूरभरी के साथ, हाउ आर वी टू देन असर्टेन दैट ये दोबारा लड़कियों के साथ या औरतों के साथ ना हो। वो तभी होगा जब आप ऐसे केसेस को एक एग्जाम्पल बना के उनको पब्लिसाइज करेंगे, लोगों को पता चले कि मर्दों को अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती है, ऐसी चीज़ों में सही क्या है गलत क्या है। जब तक वो चीज़ लोगों को पता नहीं चलेगी, हाउ विल वुमेन नो व्हाट देयर राइट्स आर। नूर भरी जैसी औरतें जो हैं, अगर ये खामोशी से अंडर द टेबल सॉल्व हो जाएं केसेस, ना पब्लिक नॉलेज में आए, तो नूर भरी जैसी बहुत अनपढ़ औरतें हैं जो कि हु वुड गो विद इट कि ये है। लेकिन जब ऐसी चीज़ को वायरलिटी मिलती है, जब वो मीडिया में आती है, लोग उसकी बात करते हैं, देन आई थिंक एक अवेयरनेस बढ़ती है। मैंने इसको इस नज़र में देखा। आपके सेकंड हाफ ऑफ द आर्गुमेंट से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो पहले आपने जो उसका जो कंपैरिजन किया है, वो मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बोला था कि वो अटेम्प्टेड मर्डर है। यहाँ पे ज़ुबैर अपनी तरफ से तलाक दे के आ गया है, तो उसके बाद उसके बाप का जो रवैया इस लड़की के साथ रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ज़ुबैर को माफ़ी है उसकी, कंप्लीटली अकाउंटेबिलिटी उसकी बनती है, बट नॉट टू द एक्सटेंट कि उसको कोर्ट में घसीटा जाए। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, दैट्स ऑल आई एम मगर अब सेइंग। नूर भरी खुद भी चली गई ना कोर्ट रूम में, एज इन वो खुद भी चली गई, वो खुद भी लड़ना चाहती है। तो नाउ इट इज नूर हर भरी को चॉइस। तो मैंने वो लास्ट नूर भरी को तो वो बच्ची मिल गई है। अब नूर भरी को तो उस बच्ची या के बियॉन्ड मेरा नहीं तो अब ख्याल वो कुछ शायद ना चाहिए। जाए, तो अब वो कुछ शायद ना जाए उसको तो या कुछ नहीं चाहिए। और जब उसको अगर कॉम्पनसेशन मिल जाती है, जो ज़मीनें जायदाद जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी उसके मुताबिक उसको वो वापस मिल जाता है, तो आई थिंक दैट वुड प्रिटी मच बी द एंड ऑफ दैट मैटर। बट लेट्स सी ये या कहानी किधर जा रही है। ये दिस वाज एन इंटरेस्टिंग इनसाइट, बिकॉज दिस वाज नॉट ब्लाइंड फेमिनिज्म आल्सो। द फैक्ट कि समन की नो दोस्त इस बात को काउंटर करती है, द फैक्ट कि ज़ुबैर इसको काउंटर करता है, एंड बी गुल से ऑब्वियसली आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि बी गुल जो है वो एक बिल्कुल ही लाइक इन योर फेस किस्म की चीज़ें करती है। उनकी जो राइटिंग है बहुत नुआंस्ड होती है। सो मैं या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जो समन के दिमाग में चल रहा है, यह समन जो इतना पैशनेटली इसको केस को ज़ुबैर के ख़िलाफ़ परसू कर रही है, जो कि उसका मियाँ है। एक पॉइंट पर वो ज़ुबैर की जो स्ट्रगल है उसको भी मेंशन करती है दोस्त को अपनी, कि देखो करती उसको है। जहाँ से चला है, जो उसने किया है, जो एक्सपीरियंस किया, 14 साल की उम्र से अगर एक बंदा जो है वो अपने आप को करने के लिए आगे बढ़ने के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए अगर काम कर रहा है, तो फिर नेचुरली उसके लिए वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मुझे लेकिन लगा जब 25th एपिसोड खुलती है तो समन भी जुबैर को अकबर के साथ कंपेयर करती है, और वहां पे वो फिर कहता है जुबैर के, आई होप यू नॉट कंपेयरिंग मी टू अकबर। हाँ, आई होप कि तुम मुझे अब अकबर से नहीं मिला रही होगी। तो ये कौन वो है उसके जहन में ये चीज। उसने भी, अकबर भाई ने भी गोली चलाई तो मरा तो नहीं ना, वो लगी तो नहीं उससे। तो वो भी आप कह सकते हैं कि यार चलो ठीक है, इंटेंशन है हुआ ना, तो नहीं ना। इंटेंशन बहुत फ़र्क है ना। उसने तो मारने की हाँ नीयत की थी, ये तो तलाक दे के फारिग करके हाँ, आ गया था। इंटेंशन पे आता है। इंटेंशन एग्जैक्टली exactly. तो ये है, बट आई थिंक कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं है बीगुल की दुनिया में। देर आर मल्टीपल ट्रूथ्स दैट इमर्ज फ्रॉम एवरी कैरेक्टर सिचुएशन, एंड इट्स ऑल अबाउट द ऑडियंस परसेप्शन कि आप किस चीज़ को किस तरीके से परसीव करते हैं। तो मेरे ख्याल है ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको सोचने पे मजबूर किया है कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मगर अच्छा है यार, देर सो मच डिटेलिंग इन एवरी कैरेक्टर आप मम्मी जी की देखो, वो बार बार ही कहती है कि नीली पीली बच्चियां मेरे सारे, just the fact that she's become a refuge home for all these girls. Even now that little girl जिसका नाम भी नहीं है, that little baby girl who's come in, जिसकी माँ को मार दिया मियाँ ने और सास ने क्योंकि बेटा नहीं पैदा किया। तो ये सारे रियल चीज़ें हैं, ये दुनिया में हो रही हैं, पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में हो रही हैं, पूरी दुनिया में हो रही हैं। तो अच्छा है इस बात में, इसमें वेरी एंगेज्ड। एक बहुत आई फील रियली बैड फॉर फराज दो। मैं उसको ये जो कहना अंधेरा नजर आ रहा है ना, वो बेचारा फराज, मेरा दिल बड़ा टूटा उसके लिए। वो कंप्लीटली डिसइल्यूजनड है। मैं एक तो पहले उसको ये डिसइल्यूजनमेंट थी कि मुझे बताया नहीं कि अकबर ने गोली चलाई, तूने देखा, तूने यकीन नहीं किया, मतलब ट्रस्ट नहीं किया मेरे पे। तो वो उसको समझाती है।
फिर उसका पूरा ये कहना कि कुछ भी नहीं रहा। उसने कहा कि अब सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है मुझे, ना रोशनी है, ना फराज है, ना पाकीज़ा है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा यार, इसके लिए बेचारे के लिए कुछ तो कहीं ना कहीं सिल्वर लाइनिंग होनी चाहिए। मैं एक्चुअली फराज के बारे में ही बात करने वाला था कि वो जो सीन था जब वो बहुत अच्छा था। पहले वो कहता है कि नो मैटर व्हाट पाकीज़ा आई ऑलवेज बी देयर फॉर यू, और जो आई विल सब कुछ है ऑलवेज बी उस देयर, फिल्म में या। मैं भी हूँ, and वो कहती है कि और क्या हुआ इसलिए है, नहीं कि मैं तेरे साथ था, बल्कि इसलिए कि तू मेरे तू साथ मेरे थी। साथ, एंड शी गोज लाइक व्हाट हैपेंड डूड, क्या हुआ, और कोई वीडियो या, लीक होगी कि या, यासीन ने क्या या, कर दिया। या, या, एंड फिर समन कहती है कि तुम्हें नहीं पता, ये तो हो गया और एनसीसी आई और ये सारा कुछ हुआ है। एंड आई थिंक दैट वाज अबाउट अकबर बीइंग चार्ज्ड, राइट। या, वो सारा एक सिनेरियो था। बट उसके बाद जब वो दोनों वॉक करके जा रहे होते हैं फराज के घर की तरफ, एंड वो कहती है कि ऊपर आने का नहीं बोलेगा, कहती क्या करेगी, कहता क्या करेगी ऊपर आके, तो कुछ भी नहीं है। या, तो अगर तू मेरे पे भरोसा नहीं करेगी तो फिर साथ रहने का क्या फायदा, यू या। नो। सच अ हार्ड ब्रोकन मैन इन दैट Such a मोमेंट heartbroken man. Yeah, कि यार के yeah, क्या yeah, क्या हुआ, हमने क्या क्या साथ सहा। ये नहीं कि पाकिज़ा का yeah, ट्रॉमा इज एनी लेस, बट फराज का भी ट्रॉमा है ना, उसकी माँ भी मर गई, yeah. बहनों का जो Absolutely, मसला चल रहा है, बाप का साथ जो रवैया, absolutely. और यहाँ पे एक लड़की जिसके लिए उसको ये लगा कि चलो यार जो भी है, बट वो लड़की जिसे मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरा सहारा वो तो है ना, वो ही नहीं आपको Hmm. ट्रस्ट करती, और इतनी बड़ी बात को लेके ट्रस्ट नहीं करती कि आप को गोली लग गई उसकी वजह से, जिस वजह की वजह से गोली लगी, और वो आपको बता नहीं रही कि किस वजह से गोली लगी। एनी पर्सन इन फराज़'s प्लेस और इन हिज शूज would feel like that. It's such a, and I Absolutely. have to appreciate Nameer also because आमना ये बड़ा, फराज का किरदार मुझे लगता है बड़ा मुश्किल किरदार है निभाना। वो लगता है कि यार एक बंदा है जो ऐसा है और मासूम सा या शरीफ सा या क्यूट सा या जो भी, बट जितने इमोशंस फराज का किरदार फील कर रहा है वो सिंगुलर इमोशन कहीं पे भी नहीं है, मल्टीट्यूड ऑफ इमोशंस हैं इन एवरी सिचुएशन, Absolutely, in absolutely. every situation, and Nameer does such a fantastic job of, उसकी जो आंखों में एक मिस्कीनियत और एक यतामत की ना, एक हेल्पलेसनेस की जो एक्सप्रेशन है, वो बहुत जबरदस्त उसने नेल किया है। बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा नमीर ने परफॉर्म किया है। बहुत अच्छा। और इसलिए भी बिकॉज इट्स सच अ कॉन्ट्रास्ट टू हाउ वी हैव अदरवाइज सीन नमीर, राइट, इन Yeah. कैरेक्टर्स। एंड जस्ट फॉर समबडी, एंड दैट इज आई थिंक द विन ऑफ द एक्टर एंड द डायरेक्टर, कि आप एक ऐसे आर्टिस्ट को लेके आए जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं करते इस कैरेक्टर में देखना, और वो उसको एस करे और आपके साथ जुड़ जाए, और आपको कन्विंस करे कि ये नमीर खान नहीं है, ये फराज है, बेचारा बेचारा फराज है, बेचारा। बेचारा बेचारा बहुत फराज है। बहुत बेचारा फराज है। अभी तो मुझे बड़ा ही तरस आया उसमें। मैं कहा बेचारा यार, टूट गया बिल्कुल। कहता है मैं टूट अच्छा, गया हूँ बिल्कुल। क्रेडिट टू बी गुल एंड काशिफ निसार। पिछले हफ्ते भी ये मैं बात करना चाहता, एक बार मैंने पहले की थी, कि आपने आज तक फराज की फैमिली का एक भी मेंबर नहीं देखा। यार Yeah. ये आप सोचे ज़रा एक सेकंड के लिए बात। समन की पूरी फैमिली आपको पता है, माँ, ज़ुबैर, ये वो, ज़ुबैर का आपको पता है कौन है क्या है, पाकिज़ा की आपने पूरी फैमिली देखी हुई है, आपने आज तक यासीन की भी आपने बीवी देख ली, आपने फराज जो कि एक इस किरदार का मेन कैरेक्टर है, उसका आपने इतना बड़ा बिल्डअप किया है, उसकी पूरी ज़िंदगी आपने उलट दी है, आप उसके किरदार के साथ रेजोनेट करते हैं थ्रू दैट only that one character Yeah. and Pakiza, but Pakiza has got her own journey, so in a way आप पाकिज़ा को एक अलग लेंस से देख रहे हैं और फराज को एक अलग लेंस से देख रहे हैं। To not show any other character associated with that character, yet to make you feel all the emotions that you feel towards him. It's this fantastic storytelling, yaar. But if you come to think about it, because it is always action Fantastic. reaction, action reaction, action reaction. Yeah. फराज की तरफ अगर आप उसके ये जो उसके ट्रॉमा के बारे में सोचते हैं कि यार उसकी माँ मर गई, आपने उसकी माँ को देखा नहीं है, आपने उसकी माँ को मरते हुए नहीं दिख रहा, आपने वो कोई सीन नहीं देखे, येट यू फील दैट इमोशन कि यार इस बंदे की माँ मरी है इस पूरी ट्रेजेडी में। उसके बाप के जो जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपने सिर्फ फराज के मुंह से सुने हैं। Yeah. तो इन अ वे नमीर इज प्लेइंग दोज कैरेक्टर्स एज वेल। जो अब वो अपने बाप की बातें बताता है कि मेरे बाप ने मुझे ये कहा, यूं कहा, या मेरी बहन का जो बहनोई है उसने यूं कहा, ये कहा। सो if you come to think about it, Nameer has actually played all those characters as well जिनकी कहानी आप तक पहुंच रही है। Yeah, no, he's managed to convey all that trauma without the props, right?
It's just him. It's just him. You feel for him because of who he is and how he is presented and how he has That's an performed. interesting way of storytelling. That is absolutely, absolutely. वो जो लेकिन वही बात है कि जिस तरीके, सॉरी, हाँ, आप बात कंटिन्यू। करें, आप करें। नहीं नहीं, मैं वही कहती कि जिस तरीके से लूज एंड सारे टाई अप हो रहे हैं ना, वो बहुत ब्रिलियंट है। मदीमा का आना, बहुत से लोग कह सकते हैं कि भाई ओ, एक कैरेक्टर को क्यों लेके आए इस वक्त पे, लेकिन वो लेके आए और उसने ऐड वैल्यू ऐड की है। उसने उसने वैल्यू ऐड की है बिकॉज नाउ सडनली पाकीज़ा हैज़ अ हायर पर्पस इन लाइफ, यू नो। और सडनली उसको एक मकसद मिला है, नूर भरी को एक बच्ची मिल गई है, और उसके थ्रू इट वाज जस्ट वेरी इमोशनल। हम उसको मतलब, हम ये बात कर रहे थे कि देर इज़ नो हैप्पी एंडिंग फॉर पाकीज़ा बिकॉज जिस चीज़ में से वो गुजरी है, वो कभी भी वो वाली यू नो केयर फ्री पाकीज़ा नहीं हो सकती। But that's not a bad thing necessarily because she has evolved, she has matured, she has grown into this woman who has faced and dealt with so much personal trauma and humiliation and public shame. अब शेम का ही वर्ड इस्तेमाल होता है ना, औरत की जब कोट अनकोट इज्जत जाती है तो शेम है। उसके बाद उसको ये एक हायर पर्पस मिलना कि भाई औरतों के लिए जैसी ये लड़कियां हैं जो उसके साथ रिलेट करेंगी या उसके पास आएंगी, उनकी मदद करना। एंड यू नो, यू देयर इज वन सीन वेयर उसको समन कहती है कि तुम ये लड़ोगी केस, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा पहला केस होगा पाकिज़ा। एंड व्हेन शी लुक्स एट समन, देयर इज अ स्पार्क, देयर इज अ ट्विंकल इन हर आई। हमारी सबसे पहली क्लाइंट है और सबसे छोटी क्लाइंट है, एंड यू विल लीड द केस। And you know, when I saw that spark, even I got emotional. I was going, my God, this is how this girl is going to reclaim her life and her sanity and her honor. That she will rise above her personal self and she will be there for women like her who are going through things similar to what she has gone through. It was a beautiful scene. मैंने कहा यार, कमाल है यार, बीगुल भी कमाल है और काशिफ निसार भी और सहर खान भी। I mean that performance and this every single actor. यार आप I एक was like, एक सीन वो था, यासीन की बीवी जब पाकीज़ा को ये कहती है, एंड आई वाज लाइक यार ये, आई चकल्ड आल्सो, एंड देन आई वाज लाइक यार ये एक वियर्ड डार्क एक जोन में हम चले गए हैं। वो कहती है कि यार मैंने वो वीडियो देखी, yeah, उसमें आप कितनी खूबसूरत लग रही थी वीडियो में। वीडियो में आप बहुत प्यारी लग रही हैं। yeah, अब वो yeah, किस वीडियो की बात कर रही है, और उसमें वो कह रही है yeah, "यार, आपके मेकअप आपने किया हुआ था और कपड़े भी आपने बहुत अच्छे पहने, जोड़ा भी आपने बड़ा अच्छा पहना हुआ था"। yeah, अब ये कितनी absurd और weird एक conversation है, you know, totally. but you hear it, and you're like You had okay, it. in this world that they've created, if this character is saying all these things, it kind of makes sense to you. Yeah, yeah, absolutely. But it was interesting when she says It that, was and I interesting. was like, what an odd thing to say, and she gets away with it, So she gets and the away with writer it. So, gets you know, away with when, it, and the director also gets away with it. yeah, yeah, absolutely. Because it's so sincere. It's coming from a place of such clear heart, you know. It's coming from a clear heart. तो आपको वो, आप मुस्कुराते हैं वो सुन के, कहते हैं यार, I mean, नोट भी क्या किया। No, but the fact is that they're showing that this woman is not noticing her shame or the situation. She's noticing कि यार ये लड़की कितनी खूबसूरत है, इसके कपड़े कितने अच्छे पहने हुए हैं। तो she as a woman has risen above the first reaction that you would have, that any man would have कि हाँ हाय, or society would have कि हाँ हाय। Yeah, and she's relating and connecting with her on a very personal, a very sincere, a very loving sort of place. बहुत अच्छा था। बट मैं वो बात Io, करी थी कि जहाँ अगेन आई वांट टू जस्ट से समथिंग अबाउट आलिया एज वेल बिफोर यू से समथिंग एल्स के, या दैट कैरेक्टर इज एग्जाम्पलरी एंड द फैक्ट यू नो, जब पकीज़ा उसे कहती है पाकीज़ा कि अगर मैं जो उस दिन मार दिया होता तो ये सब कुछ ना होता, तो कहती है नहीं पाकीज़ा, जिस दिन तू रो रही थी ना, जिस दिन अकबर तुझे मार रहा था, उस दिन मैंने उसको रोका होता तो ये ना होता। दिन अगर मैंने अकबर का हाथ रोक लिया होता, उस दिन अगर तेरे अब्बू जी ने एफआईआर कटवाई होती यासीन मलिक के खिलाफ तो ये ना होता, तब चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज विच ऑल्सो कम्स बैक टू ज़ुबैर मलिक एंड समन कि अगर सही और गलत की अंडरस्टैंडिंग जो है, अगर उस दिन ज़ुबैर मलिक ने ये ज़रा सी एफआई अपनी तलाक भेजते हुए थोड़ी मेहनत की होती और देखा होता कि यू नो आखिर उसकी बीवी थी, उसको सिक्योर किया होता, पता था बाप कैसा है,
तो ये दिन ना आता। तो you have to nip evil in the bud. So वो है, it somehow it all comes together. Over to you. आयो जो है, मैंने आपको पहले दिन से कहा था, मुझे लगता है कि ये बंदा ठीक है, तो वो Yeah. प्रूव कर देता है कि वो ठीक है। और हाँ। वो जब यासीन की बीवी फ़ोन लेके आती है, वो कहता है कि इसमें बहुत सारी और भी वीडियोस हैं जो कि सेंसर के बगैर कोर्ट में प्रेजेंट भी नहीं की जा सकती। बगैर सेंसर की बहुत सारी वीडियोस हैं, अब अदालत में दिखाने वाली भी नहीं है। समन ने एक्चुअली फिर वो बाद में वो वीडियोस देखी भी होती हैं और वो बताती भी है पाकीज़ा को। सो आई थिंक दैट वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट development, and I'm glad that they show the IO in this light, where कि ठीक है वो बदतमीज़ था या जो भी उसका बिहेवियर था, बट एट द एंड ऑफ द डे उसने इंसाफ के रास्ते में रोड़े नहीं अटकाए। मुझे अच्छी लगी ये बात। बिल्कुल बिल्कुल। ये है कि मुझे लगता है उसका सॉफ्ट स्पॉट जो था वो अम्मी जी थी, कि जब अम्मी जी इन्वॉल्व हुई ना, तो फिर भी वो हमें पता था कि जी अम्मी जी की आने से उसका बहुत आउटलुक बदलेगी। मगर ठीक है, एटलीस्ट आपने उसको मुझे तो कोई ना कोई शुरू तो शुरू दिन से अच्छाई एट्रीब्यूट की एक लग रहा था कि ये ठीक है वो, था। नहीं तो ऑब्वियसली उसमें गुंजाइश थी अच्छाई की, तो उसने हमने देखी उसकी अच्छाई। तो वो भी बिल्कुल अच्छा। सही है। ठीक है, बहरहाल ये सेकंड लास्ट एपिसोड थी जी, और अगले हाँ जी। हफ्ते ऑब्वियसली आखिरी एपिसोड आएगी। वो आखिरी आपका एपिसोड, क्या प्रिडिक्शन है पाकीज़ा और फराज के रिलेशनशिप को लेके, क्या प्रिडिक्शन है? प्रिडिक्शन या होप? मेरी प्रिडिक्शन और होप दोनों एक ही है कि इनका हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। मेरी प्रिडिक्शन भी ये है। रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। हो भी सकती है, और मैं अगर बहुत रियलिस्टिक लेंस से देखूं तो रिलेशनशिप की डैमेज इतनी ज़्यादा होगी कि शायद ना भी हो। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ कि हो सकता है कि पाकीज़ा की ज़िंदगी में लव मोहब्बत वो इतनी डैमेज हो गई है कि वो उसको ना रिक्लेम कर सके, लेकिन उसको एक हायर पर्पस मिल गया है और वो एक कामयाब लॉयर बन जो जाए। मैं फिर उसके लिए भी तैयार हूँ, ऑल्दो आई वुड लाइक कि फराज को भी बेचारे को कोई रिलीफ मिले। क्या इसका मतलब फिर ये होगा कि पाकीज़ा को सारी उम्र फिर मोहब्बत नहीं मिलेगी? ये इसका मतलब यही होगा। मैं नहीं चाहूँगा कि पाकीज़ा सैड को होगा, है ना, सैड होगा। सारी आई नो, उम्र मैं भी नहीं मोहब्बत चाहूंगी। ना मिले। चाहूंगी मैं भी नहीं। हाँ, लेट्स सी, इन लेट्स सी। आई मीन इंतज़ार रहेगा। मूविंग ऑन। इंटेंस ड्रामों की जी, इंटेंस ड्रामों की जो है फेरिस्त वो जारी रहे। मुझे ऐसा लग रहा है आमना, मिर्ज़ा की हीर की पहली 2 किस्तें देख के आपको ख़ास खुश नहीं हुई, क्या वजह इसकी? मैं बहुत खुश हुई हूँ। अच्छा, जबरदस्त 2 एपिसोड सी है। तो क्या फिर इसमें ना खुश होने वाली कौन सी बात थी? फिर आप क्या तानेबाजी कर रही हैं कि ये आईक्यू लेवल आपका जो है वो हो गया और ये हो गया और वो हो गया? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल तानेबाजी नहीं कर रही, मैं तो कह रही हूँ जबरदस्त 2 एपिसोड सी। सीरियसली बताएं यार, क्या आपके इमोशंस हैं? आप बताएं फिर, मैं क्योंकि अब मैं चाहूंगी आप बताएं फिर आपको कैसी लगी। अच्छा, मुझे जेन्युइनली अच्छी लगी दोनों एपिसोड, मैं मजाक नहीं ओके करूँगा। मुझे लगा कि ओके। एक फास्ट पेस ड्रामा है, ठीक है। जिस हिसाब से चीज़ें शुरू हुई, यूजुअली जहाँ पे ड्रामे ख़त्म हो रहे होते हैं या बड़ा एक जाके पिवटल मोड़ आता है बीच में कहीं को 15वीं 20वीं 25वीं किस्त पे, मुझे लगा ड्रामा आपने वहाँ से शुरू कर दिया। आजकल के दौर में हम उस दिन भी बात कर रहे थे जब हम सिर्फ शबाना शुरू हुआ था और डॉक्टर बहू शुरू हुआ था कि यार शुरू के जो 4-5 मिनट हैं ड्रामों के, वो बड़ा मैटर करते हैं अब किस्तों के। आप वो 4-5 मिनट में अगर आप हुक कर जाते हैं ऑडियंस को वन वे और दी अदर कि अच्छा है या तब ये आपको बहुत ही बिजार है तो भी, तो आप फिर वो देखना चाहते हैं कहानी। तो मैंने वो जब सीन देखा ये यार ये तो दुल्हन बनी हुई तैयार हो रही है और वो बारात आ रही है और वो ये एक मिर्ज़ा जो है जो कहता है कि जी एकतरफा मोहब्बत या जो भी फलान ढमाक, वो आता है बड़ा फिल्मी सीन होता है, सर पे मैं हाथ नहीं रखता ये वो, और वो लड़की को भगा के ले जाता है। मैं कहा यार ये तो बड़ा ट्विस्ट आया भाई कहानी में। और फिर आप लेके जाते हैं जी कुछ दिन पहले, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आप उसको, तो जस्ट the newer kind of way of this storytelling, I thought that was interesting and I got hooked onto the story. अब आगे क्या होता है वो खैर वक्त बताएगा, but for now I thought it was an interesting start. I मेरी wish you could see my face right now. मेरी earnest मेरी opinion I को, wish you could see my face right now. I
kind of am not on the same page with you. Okay. I found in the first 2 episodes so many flaws in the execution of this story that I was like, this is like unbelievable, bordering on ridiculous to an extent that there were so many executional flaws कि वो जो एक तो कहानी को अंडरस्टैंड करना इतना आसान नहीं था कि अच्छा जी शादी हो रही है, फिर वो बाहर खड़ा है, फिर वो अपना साथ कोच को कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ. आई मीन इट वाज सो कंफ्यूजिंग. अगर मैं आपको बिट बाय बिट लेके जाऊं तो वो कह रहा है, उसको क्या कहता है कि आप मुझसे वादा करें कि दुल्हन की कपड़ों में आपने इसको मेरे घर पहुंचाना है, मैं रहूं ना रहूं. हीर को मेरे घर पहुंचाओगे, मैं रहूं या ना रहूं? मैं हूं ना हूं, आपने हीर को दुल्हन बना के मेरे घर पहुंचाना है. इसकी क्या, व्हाट डज दैट मीन? नहीं What समझ is आई. क्या अच्छा, इसमें आपको व्हाट डज समझ दैट में मीन? नहीं व्हाट डज दैट मीन कि मैं रहूं ना मेरे रहूं? अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हें दुल्हन बना के क्यों उसको तुम्हारे घर पहुंचाएंगे दुल्हन अगर तो तुम वो नहीं बनी हुई रहोगे है तो? ना, दुल्हन तो वो बनी हुई है, तो वो कह रहा है कि इसी जोड़े में आप उसको घर पहुंचाएं, वो मेरे घर से जिसके साथ रुखसत होना चाहती है वो रुखसत हो जाए. वो बेसिक जो मुझे समझ में आई, पता नहीं आपको इतना मुझे क्यों. नहीं समझ आई ये. मैं मैं अच्छी मैं बात है, आप ऐसे मुझे, मैंने आपको कहा ना कि ये इंटेलेक्चुअलिज्म की तो वो हाइट थी कि सुने ना, मैं भी नहीं पहुंच सकी सुने उस ना, पे. हाँ मुझे जो इस पूरे इस सिनेरियो से समझ आया कि ये जो लड़की है, ये वो आगे चल के हमें पता चलता है कि बाप का जो भी कर्जा वर्जा उसकी वजह से ये अपने आप को जी जी कुर्बान जी जी कर रही है और ये बिल्कुल. शादी कर रही है. जो लड़का है मिर्ज़ा तैमूर, तैमूर जो है वो इस लड़की से बहुत मोहब्बत करता है, प्यार करता है. लड़की ने कभी ये नहीं इंडिकेशन दी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन क्योंकि इस लड़की की एक तरह से जबरन किसी और के साथ शादी हो रही है, तो वो उसको सेव करने एज अ सेवियर वहाँ पे पहुँच गया है. पहुंच जाता है. और वो ये कहता है कि यार कि मेरे से शादी करे या ना करे, लेकिन मैं उसको अपने आप को आग में झुलसने नहीं दूंगा. इट्स ठीक है, आई थॉट इट वाज क्वाइट सिंपल. ठीक है. मैंने कहा ना आपको, शायद मैं नहीं उस इंटेलेक्चुअल उस आप लेवल पे नहीं, पहुंच सकी आप कि पता मुझे क्या हुआ नहीं. है, मैं बताता हूँ आपको. आपने जब पाकिस्तान की फिजाई हदूद पार की है ना, तो तो आपका जो ब्रेन सेल्स जो हो डेड हो गए सकता थे है. यहाँ पे ड्रामे देख हाँ देख के ना, वो एकदम जाग हाँ गए हैं, चार्ज हो गए हैं. ये होता है, हाँ, ये अक्सर होता है. जैसे होता ही है आप ऐसे. पाकिस्तान की फिजाई हदूद से बाहर निकले ना, आपको लगता है कि यार ये क्या है सब कुछ. मतलब मैं जब ये अंदर गया, जब मिर्ज़ा तैमूर उसके घर में शामिल हुआ और घर में दाखिल नहीं नहीं, हुआ, मैं सॉरी, आपकी घर अटेंशन में. ये चाहूंगा, सॉरी, जब ये जीप वहां पे आके रुकती है, आप जी कहने को आप ये कहें कि यार कि मिर्ज़ा तैमूर एक इतने इम्पोर्टेंट काम, इतने इम्पोर्टेंट मिशन पे आया है, यहाँ पे एक लड़की जो उसकी कज़न है जिसकी किसी और के साथ शादी हो रही है, वो उसको बचाने आया है. वाई वुड ही बी स्लीपिंग? जब उसके मुंह के ऊपर से वो रुमाल हटाता है तो वो एकदम ऐसे करके उठता है कि ओके हम पहुंच गए, और वो दोस्त कहता है कि हम पहुंच गए. तो आई वाज लाइक, जी इतनी इंटेंस सिचुएशन. ये वही वाली बात है कि आप जहाज फ्लाइट में बैठी हैं दुबई से टेक ऑफ करने के लिए जी न्यूयॉर्क, और ट्रंप ने कह दिया कि दिस इज द नाइट जब हम सिविलाइजेशन को या वाइप आउट. तो आप सो रही होंगी उस या रात को? आप तो नहीं सो रही होंगी या ना. तो मेरे लिए नहीं. तो ये था कि ये जो एंट्री है हीरो की, इसमें वो ऐसे आंखें बंद करके क्यों ऐसे लग रहा है कि वो, पहले तो लगा मुझे बेहोश है, इसको कोई अगवा करके लाया है. दैट वुड हैव मेड सेंस. या तो वो था. जब मिर्जा तैमूर जो है वो दाखिल होता है, उस पे छलांगे मारता अंदर हाँ जाता है, तो उसने एक टी शर्ट और एक पहनी होती है. जब वो हाँ, निकलता है तो जैकेट भी उसके ऊपर जैकेट होती है. पहनी थी. मैं हाँ, कहा यार जैकेट किधर से आई है इसके पास. बैग भी तो होता है ना उसके फिर पास जब वो, वापसी पे. बैग भी होता है. फिर जब वो भाग रहे होते हैं और वो जो बड़े खूबसूरत जो पुराने टीन के जो वो क्या कहते थे उनको, संदूकचे, हाँ, उनकी सीढ़ियां बनी होती. मैंने कहा पेटी, यार ये किसने बनाई है? हाँ पेटियां. पेटियां. मैं कहा यार कौन था ये बंदा जिसने ये पेटियां ऐसी सीढ़ियों की तरह इनके लिए लगाई कि ये इस पे चढ़ लेडीज के फलांग लेडीज चढ़ सकें, सके आराम से. लेडीज चढ़ सकें. तो दोस्त था ना मुझे तो ये पीछे, लगा बहुत दोस्त था ना, दोस्त ने रिडिकुलस सा. सेटिंग आई एम बना के, सॉरी, वो तो दोस्त को आई एम सॉरी, पेटियां मिल गई, तो दोस्त आई एम ने सॉरी. पेटियों से सीढ़ी बना ली. दोस्त को कुछ और मिलता तो वो उसके स्टेपिंग साथ स्टोन्स के जो उन्होंने स्टेपिंग स्टोन्स के फिर आप दिखाते हैं इस एपिसोड के एंड पे कि हीर की बैक स्टोरी क्या थी कि उसके बाप ने 1 करोड़ 70 लाख का कर्जा जो है वो हाँ, लिया हुआ था दिलनवाज से, जिसकी प्लेड वजह बाय से ही जाहिद कमिट अहमद. सुसाइड. प्लेड बाय जाहिद अहमद, लविंग जाहिद अहमद इन द रोल. और आपने एक टोकन दिखा दिया कि जी जाहिद अहमद की जो दिलनवाज है वो छत पे मच्छरदानी से उठता है, और निहारी निकलता है. है, फाड़ के उसको ऐसे अपने हाथों से निहारी खाता है जहां तक इसकी कोनियों तक तेल जा रहा है. उसके बाद आप सु- देख रहे हैं कि दिलनवाज एक बहुत सुआव और सोफिस्टिकेटेड विलन है जो कि सिगार भी पीता है और वो कोई लैंड ऐसी क्रूजर चला छतों रहा पे है. नहीं सोता.
आप मुझे बताएं मेरी लॉजिक जो है वो किधर, मैं अटलांटिक पे किधर मैंने यार फेंकी अपनी यार लिपस्टिक, तो मैं पहुंची। ठहर जाए, ही वेट इज द मैन वेट, ऑफ द मासेस यार। ही इज द मैन ऑफ द मैसेस। ठहर जाए, उसके बाद जी आप देखते हैं कि जो भीड़ है उसके डैडी जी ने अपने आप को लटका खुदकुशी, के हाँ जान खुदकुशी। दे दी, खुदकुशी कर ली, ठीक है जी। तो खुदकुशी, मैंने कहा यार एम आई लाइक मिसिंग समथिंग, मे बी माई ब्रेन इज इन जेट लैग, अभी की है या कई साल पहले की, अभी अभी की थी राइट। और उसके फौरन बाद वो कहती है कि अच्छा अब चलो भागो यहाँ से, लाहौर से हम कराची जा रहे हैं नहीं क्योंकि नहीं, अभी मामू की अभी भी तो नहीं शादी की है। भाई। कब की है? अभी अभी की होती तो फिर तो बहुत ही वियर्ड है कि वो अब्बा ने अभी खुदकुशी अभी की की और है वो सर, येलो शर्ट। एग्जैक्टली नहीं नहीं भाई। जी। अरे नहीं यार। इतनी देर नहीं गुजरी, क्योंकि दिलनवाज कुछ ज्यादा देर नहीं गुजरी, ऐसा नहीं है कि कई साल पहले, बिकॉज दिलनवाज उसके बाद इसके पास आता है कि तुम्हारा कर्जा है तुम्हारे बाप का, और फिर वो सोचती है कि वी हैव टू रन अवे। अच्छा, वो रन अवे करके और खुदकुशी के उसके बाद बाद पहली नहीं, दफा नहीं उसके बाद। घर में ऐसे दाखिल हो रहे हैं लुट्टी डालते हुए जैसे मैंने कहा, एक ये इनकी नहीं बेटी है नहीं, जिसकी बात सुने मियां ना, ने बात सुने। हमने हमने जो सीन देखा कि उसकी शादी हो रही है दिलनवाज के साथ, वो प्रेजेंट है और ये पास्ट जी है। तो ये नहीं मेरा हाँ नहीं कुछ दिन पहले है, कुछ दिन पहले सर, इट्स नॉट कुछ अरसा पहले, कुछ दिन पहले कुछ कि दिन आपको पहले, कहानी कुछ आप। कुछ दिन पहले ये हुआ ना बाप के मरने का। उस तो वो तो जायद का कैरेक्टर भी, दिलनवाज भी कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिन से देख रहा हूँ, कुछ दिन से देख रहा हूँ। तो बाप के मरने के बाद कुछ दिन उसने, दिलनवाज ने ऑब्जर्व किया लड़की को। ये तो उसने बोला कि मैं कुछ दिन से तुम्हें देख रहा हूँ और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमीडिएटली बाप मरा है, मुझे ऐसा लगा। अगर इवन इफ इट्स नॉट इमीडिएट, इट्स नॉट अ लेंथी टाइम, इट्स अ मैटर ऑफ मे बी डेज और वीक्स, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर डेज और वीक्स के बाद भी यार किसी के बाप ने सुइसाइड की हो और आप पहली अच्छा, दफ़ा दैट घर आई आए थिंक हैं, दैट्स अ लैप्स। आई थिंक दैट्स अ लैप्स बिकॉज अगर फर्ज तो करें। ऐसे लैप्सेस बहुत है ना, या मेरी अंडरस्टैंडिंग में लैप्स हो नहीं सकता है, नहीं, हो ये सकता है। ये लैप्स है कि उन्होंने जो कुछ दिन बाद लिखा है उसमें ये जो बाप वाला ट्रैक है, इट डजंट मेक एनी सेंस। क्योंकि जो इसका जो क्या नाम है, जो हीर का नाना है, वो सीम्स लाइक हम्म। अ गुड फादर। वो अपनी बेटी या के, तो अगर उसका दामाद मर गया था और बार बार ये कॉन्वर्सेशन हो रही है कि तुम लोग कराची क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते, और वो बार बार या कहते हैं कि जी हमारी मेमोरीज हैं, अब्बा की मेमोरीज है वहाँ पे। तो आई थिंक ये सारी कॉन्वर्सेशन हो चुकी है, बाप को मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया। नहीं, लेकिन आपने ये दिखाया है कि मतलब इनमें ये से हुई कोई है ना नहीं ये गया, कॉन्वर्सेशन, उसके गए होंगे मरने ना, पे बाप भी नहीं। गए होंगे ना, तो तभी तो वो कह रहे हैं बार बार कि तुम लोग यहाँ पे क्यों नहीं शिफ्ट हो रहे हो। ये हो चुकी है मेरे ख्याल में डेवलपमेंट सब कुछ। ठीक है, ठीक है यार, एक बात है वैसे, हाँ, तो आपको पता है मुझे अली रजा बहुत पसंद है, बहुत उसकी स्क्रीन प्रेजेंस है। अली रजा की अगर अली टाइट शर्ट। रजा अलग नहीं, अगर अली रजा शर्ट थोड़ी टाइट पहन लेता ना अपने जिम वाले सीन्स में, तो पता चलता कि उसकी बॉडी कितनी बनी हुई है। यार अनफॉर्चुनेटली बहुत बैगी शर्ट्स उसने पहनी है, बस मुझे सिर्फ ये एक, पूरे अ, चले आप छोड़ दें बाकी चीज़ों को, दो किस्सों में सिर्फ मेरी एक शिकायत है कि अली रजा की अगर शर्ट थोड़ी फिटेड होती ना, तो वी वुड हैव सीन हिज मसल डेवलपमेंट, मेरा वो नहीं नजर आई बस। मेरा इसमें सवाल ये था कि अली रजा है तो एक अदाकार जो ये किरदार निभा जी रहा है और ये ड्रामा है, जी तो जी हर किरदार को ड्रामे में एक अदद माइक लगा हुआ होता है। तो ये अली रजा का जी। माइक किधर है, क्यों माइक नजर नहीं आ रहा? आप नहीं। देखें, क्योंकि माइक नज़र अक्सर आपको वैसे ही आ जाता है, और अली की इतनी हाँ टाइट शर्ट थी कि उसमें आपको कहीं पे भी हाँ नहीं नज़र आ रहा कि माइक लगा हुआ है, और माइक ना तार हाँ नज़र आ रही है ना पीछे वो जो उसका डब्बा होता है माइक का, वो भी नहीं आपको नज़र आ रहा। तो मैं इन हाँ। सारे सवालों का जवाब आपको इस हफ्ते नहीं, इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते बज़ की एपिसोड पे मिलेगा क्योंकि मैं इसके सेट पे गया हूँ और मैंने राइट। अली एहसन तालिब साहब से ये सवाल पूछा है, और एहसन तालिब साहब ने आपको इसका जवाब भी दिया कि उसने टाइट शर्ट क्यों पहनी है। I love it. I loved it. I was like, oh my God, I'm kind of like tripping out on this Mirza मैं नहीं, ki. मैं नहीं जवाब दूंगा, वो जब खुद उन्होंने जो जवाब दिया वो आप सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। I was tripping out. मैंने कहा यार ये बहुत डीप ड्रामा है, मैं अभी शायद थोड़ा जेट लैग में हूँ, मैं समझने नहीं पा रही, लेकिन मुझे ये पक्का पता है, पक्का पक्का, कि वो जो पूरा आपका एक कॉन्वर्सेशन है ना ऑन पंजाबी फोकलोर, कि हीर जो है उसको तो फलाना होना चाहिए और उसका तो रांझा होना चाहिए, और ये जो चली है लाहौर से, और ये देखो रावी भी पार करेगी, चिनाब भी पार करेगी, यही तो दरिया हैं जिसमें बड़ी बड़ी आपकी फोकलोर जो है वो लड़कियों ने पार की हुई है। तो ये बड़ा डीप है, ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आएगी, मैं माजरत चाहती हूँ आपसे।
आप ना हिना और अली की जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हिना की और अली की जोड़ी बहुत अच्छी थी। बहुत उनके बीच में तपिश थी। तपिश है ना, केमिस्ट्री थी दोनों उतनी। में, मुझे हाँ हाँ, महसूस हुई। थी बिल्कुल थी। उतनी ही थी जितनी अली और किंजा के बीच में थी इन लीडर। एंड उतनी ही थी जितनी अली और अनमोल के बीच में थी इन इक़्तिदार। तो आपको लगता तो है ये कंपैरिजन ड्रॉ होगा, क्योंकि अली का एक ड्रामा एक तरफ किंजा के साथ आ रहा है, एक तरफ हिना के साथ आ रहा है, और ये अब आपको होगा लगता है कि होगा ये होगा कि किसके साथ ज्यादा है और होगा क्या कम है और क्या है और क्या नहीं? होगा होगा एब्सोल्युटली वो होगा। सीन था और जब इस वो ये येलो कपड़ों में स्टेशन पे जब ऐसे वो झूम या के गिरती है उसकी बाहों में एकदम, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा था वो सीन। झूम के गिरती है। एंड इट्स टू सून फॉर मी टू से कि हीर की क्या पार्टिसिपेशन या इनपुट होगी इस ड्रामे में। अभी मुझे नहीं खास लग रही। अभी मुझे अनफॉर्चुनेटली इट्स जस्ट अ प्रिटी फेस राइट नाउ। हर स्टाइलिंग, हर हेयर इज एग्जैक्टली द सेम। इट्स बैंकिंग ऑन द लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, द खूबसूरती। यार हीर मैं बहुत अच्छा, खूबसूरत है। वैसे आमना, मैं जब मैंने पहला सीन देखा तो मुझे एक्चुअली जो हिना को जब हम देखते हैं गुलाम बादशाह सुंदरी में, और सुंदरी का जो जो मेकअप और जो जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पे हिना जो है दुल्हन जब बनी हुई थी, तो मुझे तो फर्क नजर आया इन द मेकअप, दैट जैसे सुंदरी को प्रेजेंट किया गया और यहाँ पे दुल्हन बन के भी उसका उतना नहीं था जितना वहाँ पे गुलाम बादशाह सुंदरी में। आप डोंट यू थिंक कि देयर नहीं, इज सुंदरी में तो क्या आपने बेवकूफ़ों वाली बात की? सुंदरी में तो मेकअप ही नहीं है उसका। नहीं ना, मैं थोड़ा सीरियस इस बात को एड्रेस करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ नहीं पे दे सकती, मैं नहीं दे सकती। दुल्हन बन के भी इट्स लाइक इट वाज मच, इट वाज लेस देन व्हाट, Nuanced, you mean? I don't know man, how you describe makeup. We are evidently, my friend, in two very different zones right now. No, I did not think it was very different. I think it was completely cashing in on Hina Afridi's beauty. And whether she is more than a beautiful prop in this drama, only time will tell. I hope there is more. But जिस तरह हम लीडर देखते हुए आप किन्जा का कैरेक्टर देखते हैं रुबाब का, and you know that there is a lot more to रुबाब story than just a pretty face. यहाँ मुझे लग रहा है कि there isn't much to here, but it's unfair to say this. दो किस्तें देख के मुझे I hope there's एक्चुअली more to it. पहली एपिसोड के वो जो पहला पूरा दुल्हन वाला वो सीन था, उससे मुझे ऐसा लगा कि पोटेंशियल है। ठीक है, अच्छी बात है, आपको लगा, मुझे नहीं लगा। मुझे ठीक नहीं है, लगा। वक्त बताए। और मुझे ये लगा ज़रूर कि जाहिद अहमद एज दिलनवाज एंड अली रज़ा एज मिर्ज़ा तैमूर, इनकी राइवलरी और दुश्मनी में पोटेंशियल बहुत है। वो एक मज़े की चीज़ है। बाकी ये है कि दो तीन कैरेक्टर्स हैं जिनकी शादियां हो रही हैं अपनी अपनी मर्जियों के खिलाफ। बेशक वो अली सफ़ीना का कैरेक्टर हो, नहीं, उसकी तो सुहेल, मर्जी से हो रही है, वो तो जिसकी चाचू है उसका। लेकिन उसकी जो चाचू है, लेकिन उसकी जिसके साथ हो रही, मतलब वो भी चुपके चुपके कर रहा है, नोबडी नोज अबाउट इट। नहीं नहीं, और क्या जो बात कर रही है, कायनात है, चाचू की तो सारी दुनिया को पता शादी हो रही है दानिया अनवर के कैरेक्टर के साथ। हाँ, मगर वो भी छुप छुप के मिल रहे हैं ना। वो तो हाँ वैसे ही शरारतन बीवी को छुप के मिल रहे हैं। पार्लर और से मैंने ख्याल है वो, वो भी कोई इतना नहीं। हाँ, और जो कायनात है जिसकी शादी हो रही है, वो भी किसी और हाँ, के साथ मानूर किसी और की मानूर पसंद करती परवेज है। प्लेड बाय मानूर। वो भी किसी और को पसंद करती है। और तो ये चीज़ें चल रही हैं। देयर वाज अ लॉट दैट वाज हैपनिंग इन दीज टू प्लेस। बोरिंग बिल्कुल नहीं था इस समय, ये आपकी बात में बिल्कुल मानती हूँ कि पेस बहुत तेज थी। बोरिंग बिल्कुल नहीं था। एग्जीक्यूशन मुझे कंफ्यूजिंग लगी, और अटेंशन टू डिटेल भी मुझे लैकिंग लगी। बाकी ये है कि वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। ख्वातीनो हज़रात, अगले हफ्ते बेहतर दो किस्तें देख के हमें अंदाज़ा होगा। और जैसे मैंने कहा कि वैसे ही जब आप पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से बाहर निकलें तो आपका दिमाग जो है वो चलना शुरू हो जाता है, जिस वजह से भी आपको क्लैरिटी आ जाती है। तो ये जो आप देख रहे हैं आमना का इस वक्त जिस जोन पे है, ज़ाहिर है न्यूयॉर्क मैंने सिटी आपको में जैसे बताया कि मैंने जिस दिन मैं पहुंची हूँ उस रिज दिन मैं अहमद गई का हैमलेट वो देखने। देख के हैमलेट देख के आ रही हैं, तो उनको कहाँ है ये अभी ड्रामों की हमारे जैसे तो लोगों उसके के बाद हैमलेट, फ्रॉम हैमलेट टू मिर्जा की हीर, फ्रॉम हैमलेट टू हीर, मैंने कहा कि ये तो एक ही लेवल है इंटेलेक्चुअलिज्म का। दोनों ही मुझे समझ नहीं आए। तो तो अब अभी तो मिर्जा की हीर से आप शुरू किया, अगर आज गुलाम बादशाह सुंदरी हम कर रहे होते तो फिर पता नहीं क्या ही आप मुझे शायद लगता अपने है ये मिर्जा की हीर शायद गुलाम बादशाह सुंदरी को पीछे छोड़ जाए। आप अपने होशो हवास ही शायद खो देती हैं अगर आज हम वहां से शुरू करते तो। ये दोनों एक रिव्यू में तो हो ही नहीं सकते, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। ठीक है।
कुछ और ठीक है आमना जी। आप कहना चाहती हैं? मुझे मैं पता नहीं है कुछ और आपने नहीं, निकलना है बहुत कहीं पे। शुक्रिया, आई एम रियली सॉरी जी, बिल्कुल आपने थोड़ा डिले कर दिया आज की रिकॉर्डिंग। मेरे अगर पे हम डाल ये दिया आधा यार, घंटा हम पहले तो कर 7 लेते, बजे करने लगे थे रिकॉर्डिंग, आपने कहा कि वो बाद में वो कर। मुश्किल था मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन एनीवे चले जी ठीक है जी। चले, मैं और आप ऑफ कैमरा डिस्कस करेंगे कि हॉट बाइट्स और रिव्यूज़ का क्या करना है। थैंक यू आमना, आपने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। ख़वातीन और हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाज़त चाहेंगे मेरी और आमना की। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।